आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में 500 F414 इंजनों का निर्माण करने के लिए तैयार है। स्वदेशी विमान उत्पादन को बढ़ावा। एल&टी ने अपने जायरोट्रैक प्लेटफॉर्म पर आधारित एक रहस्यमय UAV कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया। भारत रणनीतिक खतरों का मुकाबला करने के लिए लेजर प्रौद्योगिकी, न्यूट्रॉन बम और रेलगन का लक्ष्य निर्धारित करता है। भारत $multi-billion सौदे में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आकाश हथियार प्रणाली और अन्य से 5,900 करोड़ रुपए के आदेश हासिल किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता पत्र MOU साइन किया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में 500 F414 इंजनों का निर्माण करने के लिए तैयार है। स्वदेशी विमान उत्पादन को बढ़ावा। HAL द्वारा देश में 500 F414 इंजनों के निर्माण की तैयारी बड़ी बात है। मीडिया के मुताबिक हाल जल्द ही F414 इंजन के स्थानीय लाइसेंस के लिए समझौता करेगा। इससे देशी रक्षा उत्पादन की मजबूती में सुधार होगा। यह समझौता तेजस Mk2, TDBF और AMCA Mk1 कार्यक्रम के लिए इंजन उत्पादन को शुरू करेगा। इन कार्यक्रमों के लिए अगले 15 से 20 वर्षों में 500 इकाइयों से अधिक इंजन की आवश्यकता है। यह निर्माण देश की एरोस्पेस पारिस्थितिकी के विकास में योगदान करेगा। एल&टी ने अपने जायरोट्रैक प्लेटफॉर्म पर आधारित एक रहस्यमय UAV कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया। लार्सन एंड टोब्रो एल&टी ने पेरिस एयर शो में एक रहस्यमय UAV कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन करके भारतीय महानिदेशालय के स्वदेशी हवाई जहाज उत्पादन को बढ़ावा दिया। यह प्लेटफॉर्म एल&टी के जायरोट्रैक पर आधारित है और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिसमें ऑटोजायरो के सिद्धांतों को हेलीकॉप्टर की निर्देशन क्षमताओं के साथ मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रित समाधान में हेलीकॉप्टर जैसी निश्चल उड़ान, पीछे की तरफ उड़ने की क्षमता और लंबवत उड़ान और निलंबन विटोल क्षमता शामिल है। यह रहस्यमय UAV पुलिस, सुरक्षा सेवा और खोज और बचाव कार्यों में विशेष उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत रणनीतिक खतरों का मुकाबला करने के लिए लेजर प्रौद्योगिकी, न्यूट्रॉन बम और रेलगन का लक्ष्य निर्धारित करता है। भारत को आगे बढ़ने वाले रणनीतिक खतरों का सामना करते हुए देश सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी के हथियार प्रौद्योगिकी के अन्वेषण और निवेश में जुटा है, ताकि अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सके। लेजर हथियार, न्यूट्रॉन बम और रेलगन भारत के लिए प्रमुख माध्यम बने हैं, जिनसे यह मान्यता प्राप्त कर सकता है कि वह इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करे। ऐसे उन्नत हथियारों का विकास और तैनाती भारतीय रणनीति को मजबूती प्रदान कर सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकती है। भारत $multi-billion सौदे में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 17 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण ऐलान की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए एक $multi-billion सौदा संभवतः खोला जाएगा। यह सौदा सीधे सरकार के बीच होगा और खुली टेंडर प्रक्रिया को छोड़कर किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने इन विक्रांत पर उतारे जाने वाले अपने पुराने MiG-29K की विमानों के लिए एक उपयुक्त प्रतिस्थापन की खोज की है और राफेल मरीन का चयन किया है, जो भारतीय वायुसेना के राफेल के 80% से अधिक सुविधाओं को साझा करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आकाश हथियार प्रणाली और अन्य से 5,900 करोड़ रुपए के आदेश हासिल किए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BL ने 5,900 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त किए हैं, जिनमें से 3,914 करोड़ रुपए के आदेश आकाश प्राइम हथियार प्रणाली से हैं। इसके अलावा BL ने शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस सिस्टम, संकेत और Mk2 नौसेना प्रणाली, जैमर सिस्टम, MKBT सिस्टम, MKXIL क्रिप्टो मॉड्यूल और रोहिणी रेडार के SDP डिस्प्ले के अपग्रेडिंग जैसे अन्य आदेश प्राप्त किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता पत्र MOU साइन किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिससे पूर्व सैनिकों की पुनर्नियोजन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 24,234 पूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार प्राप्त हुआ। एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ की गई समझौता पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस मोड़ पर रक्षा मंत्रालय ने कहा, यह साझेदारी हमारे पूर्व सैनिकों को उद्योग और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए अधिक दृश्यता दिलाएगी और उन्हें कौशलिक मानव संपदा प्रदान करने और उन्हें गर्वपूर्ण दूसरा करियर देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।